Hi students, welcome to online English class. In today's class, I am going to teach you a very important topic, indirect speech. जैसा आप देख पा रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्लास 9th और 10th के स्टैंडर्ड पर 4 मार्क्स का एक टॉपिक होता है। यानी इसके जो क्वेश्चंस नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड पर जो पूछे जाते हैं RBSC सिलेबस में, वो पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना काफ़ी आसान हो जाता है जब आपको बेसिक नॉलेज हो टेंसेस का, मॉडल्स का, टेंस स्ट्रक्चर का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। स्पीच मेनली 2 तरह की होते हैं, यानी एक सेंटेंस वो डायरेक्टली जो बोला जाता है, एक सेंटेंस वो जो इनडायरेक्टली बोला जाता है। यानी स्पीच यहाँ 2 तरह की है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो एक सिंपल वे में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें जो स्पीकर का मैसेज होता है उसको स्पीकर के ही एग्जैक्ट वे में रखा हुआ होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि द मैसेज ऑफ स्पीकर एग्जैक्ट इन हीज वर्ड्स, यानी स्पीकर यानी सब्जेक्ट का जो भी मैसेज है, सब्जेक्ट के द्वारा कहा हुआ सेंटेंस उसके खुद के शब्दों में जो भी लिखा हुआ होता है उसकी लैंग्वेज में, उस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जो सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा वो आपको डायरेक्ट स्पीच का मिलेगा और आपको करना क्या है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच उसकी बनानी है। सेकंड, जैसा आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसी की मतलब किस वे में आप समझ सकते हैं, यानी किस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो द मैसेज ऑफ स्पीकर, यानी सब्जेक्ट के द्वारा या स्पीकर के द्वारा जो लिखा हुआ मैसेज या सेंटेंस होता है उसको इन आवर ओन वर्ड्स, यानी अपने खुद के, हमारे अपने खुद के शब्दों में जब अपन लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी अगर सिंपली समझाऊँ तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन या जो भी कम्युनिकेशन होता है उन दोनों के बीच की बातचीत को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, और वो थर्ड पर्सन अपन भी हो सकते हैं, तो उस किसी थर्ड पर्सन के द्वारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कही हुई कन्वर्सेशन को अपनी लैंग्वेज में लिखना, टेंस बदल करके, टाइम वर्ड बदल करके, कंजक्शन लगा करके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी डायरेक्ट आपको दिया हुआ होगा और इनडायरेक्ट आपको क्या करना है, बनाना है। अब सबसे पहले आप ये समझें कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है, किस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप एक सेंटेंस एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस है, रमन सेड टू मोनिका आई एम राइटिंग नोट्स इन माई नोटबुक। तो यहाँ पर सिंपली समझ में आ रहा है कि रमन ने मोनिका से कहा कि मैं मेरी नोटबुक में कुछ नोट्स जो हैं वो लिख रहा हूँ। तो अब इसमें 2 सेंटेंसेज आप देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस ये पहले लिखा हुआ है, एक कोमा लगा करके अलग से लिखा हुआ है। तो ये जो आगे का जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा में है, इस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। शॉर्ट में अगर बोलें तो हम RS यानी रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो पार्ट है पहले वाला जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इसके अंदर जो वर्ब होती है उसको आपको जज करना है कि ये जो वर्ब रखी हुई है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, और उसके बाद फिर आपको इस सेंटेंस को अब इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश करनी है। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए प्रोसेस क्या होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। कुछ रूल्स मैंने यहाँ नीचे आपके लिए लिखे हैं जिनको आपको समझना होगा और चेंजेस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब आप देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस है, चाहे वो पहले रखा हो चाहे बाद में रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो सेंटेंस कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जबकि जो बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी एक पार्ट ये है सेंटेंस का, एक ये है, दोनों को कोमा से अलग किया हुआ है। तो हमें जो बेसिक काम करना वो ये है कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है और हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके, इनका टेंस बदल रहा है तो बदल करके, कोई प्रोनाउन बदल रहा है तो प्रोनाउन बदल करके हमें इनडायरेक्ट वे में लिखना है। तो इनडायरेक्ट वे में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखो हमें ये जो वर्ब होती है उसको देखना होगा कि ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कौन से टेंस में रखा हुआ है। अगर ये पास्ट में है तो आगे का टेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। इसी तरह से मेनली हमसे यही होगा कि यही पूछा जाएगा कि हमें आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको क्या करना है, चेंज करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है, चेंज करना है।
तो कुछ रूल्स में मैंने चेंजेस के लिए लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप अगर आपको कहीं पर भी से टू लिखा हुआ है, सपोज ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिलती तो से टू तो टेल कर देंगे। ऐसे अगर सेज टू लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस लगाया हुआ है, तो आप भी टेल्स कर देंगे। और सेड टू लिखा है तो आप टोल्ड कर दोगे। तो ये सिंपली पहला कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें कि अगर आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी एक साधारण वाक्य है, तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ सेड टू लिखा है, तो सेड टू ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो आप भी टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको फॉलो करना है। जैसा इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो यहाँ जो सेड टू है वो किस में बदलने वाला है, टोल्ड में बदलेगा। अगर ये से होता या सेज टू होता तो हम भी इसको टेल या टेल्स में बदल देते। तो बेसिक चीज़ पहले तो आप ये समझेंगे। ऐसे ही अगर आगे का सेंटेंस कोई इंटरोगेटिव है, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, यहाँ WH वर्ड या कोई हेल्पिंग वर्ब होती, तो हम इस तरह से बदल देते। से होता तो आस्क में बदल देते, सेज होता तो आस्क्स में बदल देते, और सेड टू है तो आस्क्ड में बदल देते। यानी ये जो पैटर्न फॉलो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉलो होगा। या INT का मतलब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आगे का है तो हम इसी सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। अगर ये प्रेजेंट में होता तो आस्क या आस्क्स हो जाता। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, जिसका पैटर्न यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में सिंपली समझा है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमें करना है कि ये जो कोमा दी हुई है, इस कोमा को हम रिमूव करेंगे। तो कोमा को हटाने के लिए हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड यानी कंजक्शन, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो कनेक्टर जो वर्ड्स होते हैं, वो कनेक्शन के लिए या कंजक्शन वर्ड जो भी यूज़ करेंगे उनको आपको बताना है। अब आगे सेंटेंस कैसा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी अगर आप सेंटेंस को जज कर लेंगे तो आपको कंजक्शन भी पता रहेगा। तो जैसे मैंने कुछ कंजक्शन और कनेक्टर लिखे हैं कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। यानी यहाँ जो कोमा है, इस कोमा की जगह दैट लगा सकते हैं अगर आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव ही है, तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अगर ये नेगेटिव होता, आई एम नॉट राइटिंग नोट्स, तो भी यहाँ पर कनेक्टिव क्या लगता, दैट लगता। ऐसे ही अगर ये आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव होता तो हम कनेक्टिव या तो इफ़ लगाते। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो इफ़ लग जाता, और अगर WH वर्ड आ रहा है तो वैसा का वैसा WH वर्ड रख देते, उसमें कोई अलग से कनेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि अगर आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम कनेक्टिव या तो हेल्पिंग वर्ब को देख करके इफ़ लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है तो जो WH वर्ड है वैसा का वैसा हम उस WH वर्ड को यहाँ जो है उसको रख देंगे। तो यहाँ हुई बात कनेक्टिव की। ऐसे ही एक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव वॉइस के पार्ट में भी पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से स्टार्ट होता है तो हम इस कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव टू का यूज़ कर लेंगे। तो मेनली अभी तक मैंने इन्हीं 3-4 सेंटेंसेस का जिक्र किया गया है। टेंस के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, तो इनमें हम ज़्यादातर दैट या WH वर्ड या इफ़ का यूज़ करेंगे। इम्पेरेटिव जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि इम्पेरेटिव अगर कोई सेंटेंस दिया है तो आप उसमें कनेक्टिव टू का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर बात करें आगे की, तो अगले इस सेंटेंस को फिर हम क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी ये सेड जो है वो पास्ट फॉर्म है, जबकि आगे का सेंटेंस जो है वो रखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है और ये पास्ट सिंपल में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है, तो दोनों का टेंस भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो आगे का सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। अब टेंस बदलने से पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर आएंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है या सब्जेक्ट कोई पर्सन का मतलब नाम है, नाउन है, दिनेश, मुकेश, राधा, सुनीता, कुछ भी अगर ऐसा नाम है तो हम उस पर्सन के नाम को वैसा का वैसा रख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो बदल जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड मतलब आई बदल जाएगा और यू जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन वो बदल जाएगा। तो प्रोनाउन के लिए मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रोनाउन चेंजेस कैसे होंगे, चाहे टेंस बदले या नहीं बदले आगे के सेंटेंस का, आपको प्रोनाउन अगर आई और यू है तो वो बदलना होगा। तो आप देख पा रहे हैं आई यानी अगर दिया हुआ है तो आई बदल जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये अगर आई रखा है तो हम इस आई को बदल देंगे, किसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, रमन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर यू है
तो यू ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अगर इस सेंटेंस में जैसे लिखा नहीं है, अगर कहीं पर यू होता तो वो यू किसके लिए आता, मोनिका के लिए। तो यानी आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू को बदल देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ही कुछ और पर्सन जो मैंने लिखे हैं प्रोनाउन में, ही, सी, इट, दे, ये तीनों थर्ड पर्सन होते हैं जैसा आप जानते हैं। तो इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ पर शी लिखा हुआ है तो आप वापस शी का शी रख देंगे, अगर दे रखा हुआ है तो आप दे का दे रख देंगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और उनको चेंज नहीं करना है। तो शॉर्ट में अगर समझाऊं तो आपको केवल 2 ही पर्सन चेंज करने, या तो आई दिया हुआ है उसको बदल दो, या फिर यू दिया हुआ है तो वो बदल दो। इसमें न केवल इनका सब्जेक्टिव फॉर्म बदलेगा बल्कि इनका पजेसिव फॉर्म्स भी बदलेगा बीच वाला। जैसे आई का पजेसिव फॉर्म माई है तो माई भी बदलेगा, कहीं मी लिखा है तो मी भी बदलेगा, ऐसे ही यू बदलेगा तो योर भी बदलेगा और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू भी बदलेगा। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि पूरा प्रोसेस जो है उसमें प्रोनाउन जो है वो बदलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रोनाउन बदलने के बाद हम टेंस को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेंगे कि ये पास्ट में है तो आगे का टेंस भी बदलेगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी अगर आप इसको शॉर्ट में लिखें तो इन कंडीशन या इन केस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंजेस कैसे होते हैं। तो जब पास्ट टेंस में सैड या सैड टू होगा तो आगे का टेंस बिल्कुल सिंपली चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस की प्रोसेस में जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट के टेंस प्रेजेंट में बदल रहे थे, पास्ट के पास्ट में बदल रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे कि प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज है वो सारे पास्ट में बदल जाएंगे। यानी अगर ये पास्ट में है तो आगे का एक्शन भी हमें पास्ट में ही लिखना है। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट के जैसे सेम टेंसेज, जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। यानी जहाँ डू डज यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप डिड यूज़ करेंगे, जहाँ एस या ई एस लगा हुआ है वहाँ आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो जब इनका रूल्स आपको पता है, जब इनका तौर तरीका आपको पता है तो आप इजीली कर लेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर दिया है तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ आई एम राइटिंग है तो आई एम कंटिन्यूस में है। अब आई को अगर आपने रमन के अकॉर्डिंग बदल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब ही के साथ पास्ट में कंटिन्यूस में क्या आएगा, या तो वो जाएगा या वर, तो आप देखेंगे वो जाएगा तो यहाँ वोज हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। यानी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये कि प्रेजेंट के जो 4 टेंस है वो एज इट इज़ पास्ट में बदल जाते हैं। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वर्ब्स की बात कर रहे थे तब भी बताई थी कि डू डज का डिड हो जाएगा, इज एम आर का वोज हो जाएगा, हैज़ हैव का हैड हो जाएगा और हैज़ बीन हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा। यानी इस तरह से ये चेंजेस जाएंगे। मेजर चेंजेस आपको यही पूछेंगे, प्रेजेंट का कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा और उस सेंटेंस को आपको पास्ट में चेंज करने के लिए कहेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगी तभी तो टेंस चेंज करोगे। ऐसे ही पास्ट के भी 2 टेंस जो है वो मेनली चेंज होते हैं। पास्ट में पहला टेंस बदल जाता है पास्ट सिंपल, लेकिन ये कैसे बदलता है इसको आप समझना होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। पास्ट सिंपल अपने से तीसरे में यानी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसका मतलब अगर आपको कहीं पर भी डिड मिल रहा है या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है तो आप पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैड का यूज़ करेंगे और मैन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो पास्ट सिंपल को बदल देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में आपको पहले से वॉज वर प्लस मैन वर्ब में आईएनजी मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। इसमें थोड़ी सिमिलरिटी ये है कि यहाँ वॉज वर के साथ भी आपको आईएनजी मिलेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा देंगे और हैड बीन लगा करके उसमें मैन वर्ब में वही आईएनजी रख देंगे। तो यानी वॉज वर अगर कहीं दिया हुआ है पहले से तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त आप उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड बीन। तो ये 2 टेंस जो हैं वो पास्ट में बदलते हैं। कौन से बदल रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाता है तो आप उसी टेंस में वापस रख देंगे। हेड दिया हुआ होगा, आप हेड का हेड ही रख देंगे। ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फोर्थ आता है तो हेड बीन प्लस मैन वर्ब में आईएनजी मिलेगा, आप वापस हेड बीन रख देंगे। तो 2 ही टेंस चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट के। इसके अलावा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आपको नहीं देने वाला है कोई भी। फिर फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल इजी वे में लिखा है कि फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। तो विल को आप वुड में चेंज कर दो, शैल को आप शुड में चेंज कर दो। एक पर्सन का आप ध्यान दे लो कि अगर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ शैल रखा हुआ है,
लेकिन सपोज़ आई को हमने चेंज किया और वो आई अगर ही में बदल गया तो ही के साथ तो विल आएगा, तो विल को वुड में। तो आप सब्जेक्ट को देख करके ध्यान देंगे। वैसे रूल ये कहता है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। ये बात मैंने मॉडल्स में भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर कहीं शैल है तो शैल का पास्ट फॉर्म आप क्या कर दोगे, शुड लगा दोगे। उसके बाद इसी तरह से अगर कोई दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सपोज विल भी आ गया तो आप क्या करोगे, वुड भी कर दोगे, यानी जैसी है उसके साथ वही वर्ड आप सेम लगा दोगे। कहीं विल हैव रखा है तो आप वुड हैव कर दोगे, शैल भी लिखा है तो शुड भी कर दोगे। यानी इस तरह से आपको फ्यूचर की जो वर्ड है 2 ही वर्ड याद रखने हैं, विल का वुड और शैल का शुड। इनके साथ फिर कुछ भी देते चाहिए, विल हैव दिया है तो आप वुड हैव कर दोगे, शैल हैव दिया है तो शुड हैव कर दोगे। और पर्सन को देख लेंगे कि पर्सन अगर चेंज हो रहा है तो फिर वो वुड हैव भी हो सकता है या वुड भी हो सकता है। उसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ऐसे ही मॉडल्स की बात करें तो मेनली ये 2 मॉडल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि ये 2 मॉडल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म दोनों होती है। तो अगर कहीं पर मॉडल के फॉर्म में आपको कैन दिया हुआ है तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। मे जो है वो मे का पास्ट फॉर्म हो जाता है माइट, तो मे का माइट बदल देंगे और कैन का कुड बदल देंगे। लेकिन ध्यान रहे कभी उल्टा नहीं होता। अगर पहले से कुड दे दे कि ऐसा नहीं कि आप उसको कैन में चेंज कर दें, यानी कुड कभी भी चेंज नहीं होगा, कुड ऑलरेडी पास्ट में है। ऐसे ही माइट कभी भी मे में नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रेजेंट वर्ड जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे, तो कैन का कुड, मे का माइट। ऐसे ही मस्ट का भी मैंने लिखा है। वैसे मस्ट का कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन मस्ट एक ऑब्लिगेशन के लिए आता है बहुत बार। तो मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए आएगा तो आप मस्ट को मस्ट भी रख सकते हैं, या मस्ट अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में मान लो हैड टू में बदला हुआ है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी जैसे मैंने मॉडल्स पढ़े थे तब बताया था कि मस्ट का यूज़ भी ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं और हैड टू का यूज़ भी ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। इसका मतलब आप मस्ट को मस्ट रख देते तो भी ठीक है, वो तो भी सही माना जाता है। और मस्ट को आजकल के फॉर्मेशन में, जिस तरह के स्टैंडर्ड में 10th 9th के स्टैंडर्ड में आजकल दिया हुआ है कि मस्ट को ज़्यादातर चेंज कर देते हैं हैड टू में। तो बात वही है, मस्ट इज़ इक्वल टू हैज़ टू हैव टू, यानी हैज़ टू हैव टू बोल दो चाहे मस्ट बोल दो, एक ही बात है। तो हैज़ टू हैव टू को किस में बदल दोगे, हैड टू में बदलोगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल जो है वो भी बदल जाएगा। और जैसा मुझे अभी याद आया, हैज़ टू और हैव टू अगर पहले से दे दे तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट में उसको हैड टू कर दोगे। तो ये कुछ मॉडल्स हैं वो चेंज होते हैं। इनके अलावा बाकी जो मॉडल्स हैं वो नहीं बदलेंगे। जैसे कहीं ought to दिया हुआ है, कहीं would दिया हुआ है, should दिया है, तो ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, इनको आपको चेंज नहीं करना है। तो टेंस चेंजेस को आप अच्छे से समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। मैंने ये बात इसलिए लिखी है, इन केस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो वर्ब है पास्ट में होती है, सैड या सैड टू लिखा हुआ है, तो फिर आप आगे के सेंटेंस का जो टेंस है उसको क्या कर दोगे, बदल दोगे। और टेंस बदलेगा कैसे, तो ये फॉर्मेशन आप एक बार अच्छे से समझेंगे, उसको लर्न करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम वर्ड्स की, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से और समझेंगे। अगर टेंस बदल रहा है तो टाइम वर्ड भी बदलेंगे। अब टाइम वर्ड जैसा हमने पढ़ा है कि कुछ टाइम वर्ड्स ऐसे आते हैं जो प्रेजेंट को शो करते हैं। जब हमने टेंस स्टार्ट में एडवर्ब्स पढ़ी थी तो उन एडवर्ब्स में मैंने बहुत सारे ऐसे टाइम वर्ड लिखे हैं जो आपको यहाँ दिखने को मिलेंगे। तो वो टाइम वर्ड किसको डिनोट करते हैं, अगर प्रेजेंट को कर रहे हैं तो पास्ट में फिर वो चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह के कुछ टाइम वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनको आप समझ सकते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस बदलेगा तो टाइम वर्ड भी बदलेंगे। अगर मान लो इस सेंटेंस में कहीं मैं लिख देता आई एम राइटिंग नोट्स इन माई नोटबुक इन दीज डेज, तो सपोज दीज डेज लिखा है तो दीज अगर है तो पास्ट में वो दोज हो जाएगा। नाउ लिखा है तो नाउ देन हो जाएगा। यानी इस तरह से टाइम वर्ड भी बदलते हैं। तो टाइम वर्ड कैसे बदलते हैं उनकी लिस्ट आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से करेंगे। अगर कहीं पर दिस रखा हुआ है तो आप उसका क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। पर याद रहे कंडीशन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, पास्ट में होगी तो ही आगे के सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम वर्ड दिया हुआ है ऐसे तो आप उनको बदल दोगे। तो कौन कौन से कैसे बदलते हैं, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। हिंदी ट्रांसलेशन आप सब जानते हैं, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, दीज यानी ये, दोज यानी वो, कम गो। अब ये भी हालांकि रेगुलर नहीं है लेकिन कई बार दिया कि अगर कम वर्ड है तो वो भी चेंज हो जाता है गो में। हैंस, देंस, ये भी एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं कि हैंस यहाँ से, देंस वहाँ से, इस तरह से अर्थ निकलता है। हाइदर, थाइदर, ये वर्ड वैसे रेगुलर आते नहीं है लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो आपकी गाइड में भी आपको मिल जाएंगे जब आप लिस्ट पढ़ेंगे या टाइम वर्ड चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट का
देन हो जाता है, नाउ का भी देन हो जाता है। अब आप देखेंगे नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, जस्ट मतलब अभी या अब, देन मतलब तब, इन दोनों का सिमिलर ही है, यानी नाउ का भी देन होता है, जस्ट का भी देन होता है। टुडे, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। इसी तरह से टुडे की जगह टू नाइट होता तो हम दैट नाइट कर देते। तो कुछ वर्ड मैंने लिखे नहीं, आप समझ सकते हैं। टुडे का दैट डे, तो टू नाइट का दैट नाइट। ऐसे ही टुमारो, तो पता है टुमारो यानी आने वाला कल, तो आप लिख देंगे द नेक्स्ट डे, तो हमने इसको कर दिया द नेक्स्ट डे। अगर पहले से नेक्स्ट मिल जाए, सपोज मैं लिख दूँ नेक्स्ट मंडे, तो फिर आप उसको किस में बदलेंगे, द फॉलोइंग मंडे। इसी तरह से जैसे लिखा है द नेक्स्ट वीक, तो आप लिख दोगे द फॉलोइंग वीक, इस तरह से, यानी नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदल देंगे। इसी तरह से कुछ और वर्ड लिखे हैं, यस्टरडे, तो यस्टरडे पास्ट के लिए आता है, तो यस्टरडे को आप लिख देंगे द प्रीवियस डे। अगर पहले से लास्ट वर्ड लिख दे कहीं पर, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो आप उसको चेंज कर दोगे द प्रीवियस मंडे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, इस तरह से। तो ये टाइम वर्ड भी बदल सकते हैं या बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस में होती है। अब पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ में आया उसको शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि पास्ट से मतलब ये है कि सपोज से लिखा हुआ है, तो से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेड। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सा वर्ड ले लिया टेल, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, थर्ड फॉर्म है टोल्ड। तो अब आपको ये फॉर्म मिलेगी, अब ये फॉर्म मिलेगी तो आप भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ करोगे, यानी सेड का क्या कर दोगे, टोल्ड कर दोगे। ऐसे ही अगर बात करें से की, तो अफ्रमेटिव में ये थोड़ा चेंज, मतलब जिस तरह से हमने टोल्ड किया था वैसे ही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म मिलेगी, यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो 80-90% सेंटेंसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो पास्ट सिंपल में दिए हुए होंगे। तो ये सेंटेंस जब पास्ट में होगा, पास्ट सिंपल में होगा, तो आगे का सेंटेंस जो है वो भी पास्ट में लिखेंगे। अब वो बदलेगा किस में, अगर मान लो ये प्रेजेंट सिंपल होता तो हम पास्ट सिंपल में बदलते, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम पास्ट परफेक्ट में बदलते। तो चेंजेस के लिए मैंने अभी आपको बताया इस तरह से आपको इसमें क्या करने, चेंज करने। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये रूल्स पढ़ेंगे। एक जैसे ये प्रोनाउन का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्रोनाउन को कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सेकंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, थर्ड पर्सन एंड मतलब नो चेंज। तो जिसको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन रहा था वो समझ लो कि अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता, यू आर राइटिंग नोट्स इन योर नोटबुक, ऐसे सेंटेंस थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर लिखा हुआ होता, तो ये यू किसके लिए आया, मोनिका के लिए, तो फिर हम इस यू को किस में बदलते, सी में। अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि आई आया, तो आई किसके लिए आया, रमन के लिए। अब इस आई को हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, यानी लिसनर के लिए आएगा, और अगर आई आ रहा है तो स्पीकर के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो इस सेंटेंस में यानी जो पहला सेंटेंस है इसमें आपको पता चल जाएगा रमन सब्जेक्ट है और मोनिका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेड टू मैन वर्ब है। तो सिंपली आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो 80 से 90% जो सेंटेंसेज हैं टेंस से रिलेटेड वो आपके ईजिली क्लियर हो जाएंगे। इस फॉर्मेट के बाद हम केवल प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू या सिंपली पूछ सकते हैं ग्रुप में भी। इसके अलावा एक लास्ट बात और बताना चाहूँगा कि ये जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको तो टेंस से संबंधित जो सेंटेंस है वो तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद हम इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव में लेटस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, जो लेटस से बनते हैं, उन रूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक लंबा टॉपिक है जिसमें कुछ रूल्स हैं, जब तक ये रूल्स क्लियर नहीं होंगे सेंटेंसेस बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस को अगर कोई कह दे कि चेंज करो, तो जैसा आपके सामने सारे रूल लिखे हुए हैं, अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल चेंज करके बताता हूँ कि ये जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा था, इस एग्जाम्पल वाले सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसा मुझे पता चल रहा है कि इसका सब्जेक्ट है रमन, आगे का सेंटेंस है अफ्रमेटिव, तो इस अफ्रमेटिव सेंटेंस को देख करके मैंने सेड टू को बदल दिया टोल्ड में। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो मैं यहाँ आस्क्ड भी कर सकता था। तो पूरा सेड टू, अकेला सेड नहीं, पूरा सेड टू टोल्ड में बदल गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोनिका। अब आगे का सेंटेंस क्या है, अफ्रमेटिव है, तो हम इस कोमा को हटाएंगे, इस कोमा को यहाँ से हटाएंगे तो हम कनेक्टिव लगाएंगे, तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। अब मुझे क्लियर है कि सेंटेंस अफ्रमेटिव है, तो अफ्रमेटिव और नेगेटिव में सेंटेंस के लिए कनेक्टिव क्या आएगा, दैट आएगा, तो दैट लगा दिया। अब हमें आगे वाले सेंटेंस को
देखना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। कोई प्रोनाउन है तो बदल जाएगा, और रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो टेंस भी बदलेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। और इसमें प्रोनाउन दे रखे हैं, आई दे रखा है और आई का पजेसिव पार्ट दे रखा है। आई को जैसे मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलूंगा तो रमन के लिए आई आया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे ही। दोबारा रमन तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ रमन हमने सब्जेक्ट रख दिया है, इसलिए दोबारा रमन लिखना गलत हो जाएगा। तो आप आई के अकॉर्डिंग इसको, रमन के अकॉर्डिंग आई को बदलेंगे तो ये ही हो गया। टेंस बदलेगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जब पास्ट में दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ वर तो आएगा नहीं, वॉज आएगा, तो ही वॉज राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट दे रखा है नोट्स, तो नोट्स को ऐसा कैसा रख दो, इन वैसा का वैसा आ जाएगा। माई, तो आई को ही बदल दिया तो माई भी बदलेगा। अब आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि पेसिव वॉइस में हम पजेसिव फॉर्म को नहीं बदलते हैं, यानी जो प्रोनाउन का पजेसिव फॉर्म होता है उसे पेसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। कहीं पर अगर मान लो माई बुक लिखा हुआ है तो हम जब उसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो माई बुक वैसा ही रख देते थे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में तीनों टाइप्स बदलेंगे। तीनों मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म है तो वो भी बदल रहा है, पजेसिव फॉर्म है तो वो भी बदलेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो वो भी बदलेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माई बदलेगा तो माई रमन के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब अभी मैंने बताया कि अगर आई को आपने ही में बदला है तो माई को किस में बदल दोगे, हिज में बदल दोगे, और अगर मी होता तो इसको आप हिम में बदल देते, तो आप माई को बदल दोगे किस में, हिज में। तो यहाँ रमन के अकॉर्डिंग हो गया हिज नोट बुक। आगे का जो इन्वर्टेड कोमा है वो हट जाएगा, केवल फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से आपको बिना कोमा के, बिना इन्वर्टेड कोमा के दोनों इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। जोड़ने के लिए जैसा आप चेंजेस देख पा रहे हैं, कनेक्टिव दैट लगा दिया, सेड टू का हमने टोल्ड कर दिया, टेंस बदला तो यहाँ पर इज की जगह या एम की जगह वॉज आ गया, प्रोनाउन बदला तो आई की जगह ही आ गया, और एक मैंने बदला है ये कि माई को बदल दिया हिज में। बस ये चेंजेज हुए। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच था, जिसमें स्पीकर के द्वारा जो मैसेज दिया गया वो अपनी खुद की लैंग्वेज में था। अब हमने इस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि सब्जेक्ट को के द्वारा ऑब्जेक्ट को कही हुई बात को जब कोई थर्ड पर्सन अपनी लैंग्वेज में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इस तरह से आप इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप अपने किसी सीनियर की घर पर या फिर यहाँ क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी आप क्वेरी करके, कोई क्वेश्चन पूछ करके और इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।